So let's read this question. The question says, when did the French Revolution take place? Explain its impact on Europe, or describe the events of French Revolution which had influenced the people belonging to other parts of Europe. तो ये एक और वाला क्वेश्चन है, और जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं उसका मतलब सेम ही है। उसका मतलब ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था और जो इवेंट्स हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उनका इम्पैक्ट यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो देखने को मिला था उसके बारे में बताओ, उनको एक्सप्लेन करो। Now coming to the key concept of the question, we are going to talk about French Revolution. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या? ये फ्रांस की हिस्ट्री का वो पीरियड था जब सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले थे फ्रांस में। ये हुआ था 1789 में, और यूरोप में इसका इम्पैक्ट जो देखने को मिला था वो था एज फॉलोज। सो सबसे पहला इम्पैक्ट हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब्स। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ना, उसकी न्यूज तब यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में पहुंची, तो जो स्टूडेंट्स और मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने जैकोबिन क्लब सेट कर दिए। बेसिकली जैकोबिन्स रेवोल्यूशनरीज थे जो कि चाहते थे कि मोनार्की एंड हो और एक रिपब्लिक आए उसकी जगह पे। अब जो उनकी एक्टिविटीज थी और कैंपेन्स थे, उन्होंने रास्ता बनाया फॉर द फ्रेंच आर्मीज ताकि वो मूव इन कर सके होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली में 1790s में। सो ये जो जैकोबिन क्लब्स फॉर्म हुए थे, उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव था उनका और ये फुलफिल किया था। सेकेंड इम्पैक्ट देखने को मिला था लिबरलाइजेशन में। लोगों की लिबरलाइजेशन, जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो मिशन और डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन का, वो ये है कि वो यूरोप के लोगों को लिबरेट करना चाहते हैं। किससे लिबरेट करना चाहते हैं? डेस्पोटिज्म से लिबरेट करना चाहते हैं। लोगों की मदद करना चाहते हैं यूरोप के, ताकि वो नेशंस बन सके। इसके अलावा एक और इम्पैक्ट देखने को मिला था, वो था नेपोलियन का राइज, और उसके राइज की वजह से जो जो इम्पैक्ट हुए थे। अब ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई थी रेवोल्यूशन की वजह से, जिसने नेपोलियन के राइज के लिए रास्ता बना दिया था। और नेपोलियन ने राइज के बाद बहुत सारे स्टेप्स लिए थे टू रिफॉर्म द इकोनॉमी ऑफ यूरोप। नव ये क्या स्टेप्स थे? वो यूनिफॉर्म लॉज इंट्रोड्यूस किए उसने, उसने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, उसने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, वो था एक कॉमन नेशनल करेंसी लेके आने का। So all these things were seen in Europe. Therefore, the final answer to the question was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.